अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो जस्ट अभी आप लोग थ्योरी वॉच करके इस वीडियो में आए। तो चलिए एनसीईआरटी बुक से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्बल स्टेटमेंट से कैसे फॉर्म होगी। तो चलो स्टार्ट कर दो। Get the algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है मेरी थ्योरी वाली, तो उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स किनको बोलते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस किनको कहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। देखो फ्रॉम का मतलब से, ठीक है, y से z का सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो सिंपल y माइनस z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। भाई दो वेरिएबल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है, और मैंने y में से z को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ये था पहले वाला का पार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 ऑफ का मतलब क्या? मैं हर बार हर चैप्टर में बताता हूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रैकेट आएगा द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, x और y का सम। तो ये हैं आपके दो वेरिएबल्स जो उन्होंने दिए थे, और 1/2 ऑफ x प्लस y मैंने लिख दिया। क्लियर है? द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब नंबर z को मैं मल्टीप्लाई करूंगा खुद उसी से, तो z को जब आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z का पावर में 2, तो z स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? चलो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p। ऑफ का मतलब, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस किनको कहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। देखो फ्रॉम का मतलब से, ठीक है, y से z का सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो सिंपल y माइनस z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। भाई दो वेरिएबल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है, और मैंने y में से z को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ये था पहले वाला का पार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 ऑफ का मतलब क्या? मैं हर बार हर चैप्टर में बताता हूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रैकेट आएगा द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, x और y का सम। तो ये हैं आपके दो वेरिएबल्स जो उन्होंने दिए थे, और 1/2 ऑफ x प्लस y मैंने लिख दिया। क्लियर है? द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब नंबर z को मैं मल्टीप्लाई करूंगा खुद उसी से, तो z को जब आप z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z का पावर में 2, तो z स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? चलो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 का मतलब 1/4 मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब ब्रैकेट आएगा द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब किसका प्रोडक्ट? दो नंबर्स दिए p एंड q, तो p और q का प्रोडक्ट, मतलब p और Q के बीच में क्योंकि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, P Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/4 ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स P एंड Q। तो इस तरह के क्वेश्चंस हाफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। देखो दो नंबर्स है x और y, दोनों का हमने स्क्वायर किया और ऐड किया, तो x का स्क्वायर, बात को समझना, x का भी स्क्वायर किया, y का भी स्क्वायर किया, और दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया। बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। आगे देखिएगा, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स। नंबर 5 को मैंने ऐड किया, किससे ऐड किया? नंबर 5 को मैंने ऐड किया है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m एंड n का, तो बात को समझना, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको सामने, m और n का प्रोडक्ट,
ठीक है, तो क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या, इसका 3 गुना, ठीक है, इसको क्या किया है, इसमें 5 को ऐड किया है, तो इसमें 5 को ऐड किया है, 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स m एंड n, तो ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी और ये आएगी 3mn प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूं, देखना m और n का तो मल्टीप्लीकेशन हो, 3 टाइम्स का मतलब 3 भी उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये था आपका 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही 7th पार्ट देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट करना है किन नंबर्स का, y और z का, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है, 10 में से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, तो यहीं पे कर देते हैं हम 7th पार्ट भी। चलिए देखिएगा 7th पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z, तो y एंड z का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट, तो 10 माइनस y मल्टीप्लाइड विथ z, तो इसका मतलब 10 माइनस yz, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई आप लोगों के सामने। 8th वाला देखिएगा, लास्ट अपनी एनसीईआरटी बुक का, इसी एक्सरसाइज का, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b, तो a एंड b का सम बोला है 8th वाले में, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, किसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है ये सम, ये हुआ है a और b के प्रोडक्ट से, ठीक है, तो यहां पे लिखा है देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और उनका सम मतलब ऐड, तो अर्थमेटिक इक्वेशन क्या सॉरी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी सम ऑफ द नंबर्स a प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, का मतलब a b में से मैं माइनस करूंगा a प्लस बी को, तो ये बन गई आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस हाफ मार्क्स में टीचर आपसे पूछ सकती है, इसको आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस दी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट भी हैं, वो सब देखेंगे अपन। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, तो टर्म्स बताने, फैक्टर्स बताने इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। तो ट्री डायग्राम क्या होता है? ट्री डायग्राम का मतलब आपको देखो कैसे बताना है वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। जो टर्म्स एंड फैक्टर्स बताने, तो आपको पहले टर्म्स लिखने, टर्म्स की फिर ट्री बना के नीचे फैक्टर्स को अलग अलग करके बताना है। तो चलो अपन करते, आपको समझ आ जाएगा। पहले देखिएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 का मतलब क्या, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने इसमें बताया है टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या है, तो यहां पे दो टर्म्स हैं, एक है टर्म x और दूसरा है टर्म माइनस 3, ठीक है। अब x के अंदर, इस टर्म के अंदर इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो x के फैक्टर्स क्या हैं देखिएगा, x के फैक्टर्स एक x खुद है और एक 1 है, बस ये दो फैक्टर्स हैं। तो मैंने बताया था फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब किन किन चीजों से मल्टीप्लाई होके वो पर्टिकुलर चीज बनी है। तो x बना है x और 1 के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये है ट्री डायग्राम, मतलब इस तरह का जब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं इसी को ट्री डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। -3 किस किस से बना है, -3 बना है -1 के मल्टीप्लिकेशन से एंड 3 के मल्टीप्लिकेशन से। तो इसके फैक्टर्स क्या है, -1 एंड 3। सेकेंड पार्ट देखिएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये था तुम्हारा ए पार्ट, सिर्फ दो ही टर्म्स थे इसमें, ठीक है। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका ट्री डायग्राम बनाना है, तो इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है, इसके अंदर टर्म्स है 1, पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है x और तीसरी टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। यही टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। अब 1 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 1 का फैक्टर तो 1 खुद ही है,
ठीक है। x का फैक्टर क्या है, तो x के दो फैक्टर है यहाँ पे, x खुद और एक 1 का मल्टीप्लीकेशन है। x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं x स्क्वायर के, एक है x, अगेन है x और एक है 1। देखना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आपको ट्री डायग्राम बना के बताना है बस, ठीक है। तो ये हमने चीज को सॉल्व किया, इसका और आगे के पार्ट देखते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सी और डी पार्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम्स, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मतलब जो सी पार्ट दिया है वो दिया है y माइनस y3। तो टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे, एक टर्म है आपका y और दूसरा टर्म है आपका माइनस y रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, ये दूसरा टर्म है। अब ये जो y है ये में 2 दिया है, प्लस 7x स्क्वायर, तो प्लस 7x के पावर में 2 दिया है और यहां पे y है, ऐसे ही है। अब इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, तो इसमें अगर आप टर्म्स देखेंगे तो एक टर्म है 5x y स्क्वायर और दूसरी टर्म है 7x स्क्वायर y। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, लग गई होंगी कि करना क्या है। अब देखो इसका ट्री डायग्राम क्या बनेगा, इसका ट्री डायग्राम बनेगा ये, एक फैक्टर इसका 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक x के साथ और 2 y के साथ, तो ये 2 y है और एक 1 का मल्टीप्लीकेशन भी है, तो वो भी मेंशन कर देते हैं, क्लियर है। ऐसे 7x स्क्वायर y में फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसको भी ट्री डायग्राम से बता देना। देखो एक 7 है, 2 बार x है और b प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है, ये ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। यहां पे एक टर्म है माइनस ए, दूसरी टर्म है 2b स्क्वायर, तीसरी टर्म है माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब